नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर के पास ही लगा सकेगा कोरोना का टीका, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने में असमर्थ लोगों के लिए केंद्र सरकार ने घर में ही टीकाकरण की व्यवस्था किए जाने को लेकर मंजूरी दे दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने गुरुवार को कहा कि ऐसे लोगों को घर पर ही हेल्थ टीमों की ओर से टीका लगाया जाएगा। इसके लिए उन्हें कहीं भी टीकाकरण के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के पॉल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी। इस फैसले के तहत NHCVC यानी नियर टू होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे दिव्यांगों और बुजुर्गों को कोरोना टीका लगवाने के लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें नजदीक में ही टीका लग सकेगा। अवैध कब्जों से मुक्त होंगे बिहार के मठों व मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन, कानून बना रही है सरकार। बिहार सरकार मठ मंदिर की परिसंपत्ति का सर्वे काम तेजी से करवा रही है। विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि अब तक बिहार के करीब 30,000 एकड़ मठों व मंदिरों की जमीन पर आकलन किया जा चुका है। आकलन के बाद अब मठ मंदिरों की जमीनों पर कब्जे का आकलन कर सरकार कब्जे से मुक्त कराएगी। सभी जमीन को कब्जा मुक्ति के साथ साथ उसका घेराव और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा। मठ मंदिर की जमीन पर आम सहमति से सरकार स्कूल, कॉलेज, पार्क का निर्माण कराएगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा, जाति जनगणना जरूरी, SC ST पिछड़ों की संख्या ज्यादा हो तो तोड़ी जाए 50% आरक्षण की सीमा। बिहार की सियासत में जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार चर्चा में है। विशेषकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। उनकी पहल के बाद ही बिहार के राजनीतिक दलों का एक डेलीगेशन बीते 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर देश में जातीय जनगणना करवाने की मांग कर चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व CM नीतीश कुमार कर रहे थे और इसे राजद के तेजस्वी यादव व भाजपा के नेता समेत 10 सियासी पार्टियां के 11 लोग शामिल थे। एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर बिहार के पूर्व CM और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में जरूरत पड़े तो रिजर्वेशन की सीमा 50% से अधिक की जानी चाहिए। बिहार में शराबबंदी कानून में कितनी छूट मिली, 7 पॉइंट में साफ साफ जाने क्या है नए नियम। बिहार में वर्ष 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन कई सियासी दल, सामाजिक संगठन शराबबंदी कानून को बेहद सख्त बताते रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार के भीतर से ही कई बार इसके विरुद्ध आवाजें उठी है। इसे रियायत दी जाए। अब जाकर 5 साल बाद CM नीतीश कुमार ने इस शराबबंदी कानून में थोड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में बिहार के शराबबंदी कानून में बदलाव करते हुए मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। नेपाल से लगी भारत की सीमा खोलेगी देवा सरकार, बिहार के बॉर्डर इलाकों में खुशी की लहर। नेपाल सरकार ने भारत नेपाल की सील सीमा को खोले जाने की लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 18 महीने बाद खोलने का निर्णय किया गया है। नेपाल की देवा कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर मुहर भी लगाई जा चुकी है। हालांकि नेपाल सरकार ने अभी सीमा खोलने की तारीख तय नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में आवागमन सहज हो जाएगा। इस फैसले के तहत अब सीमा खोलने का आदेश हो जाएगा तो भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहन नेपाल में प्रवेश कर सकेंगे। बता दें कि पिछली नेपाल सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भारतीय वाहनों को नेपाल में प्रवेश करने से रोक लगा दी थी। भारतीय वाहन नेपाल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा स्थगित, जाने नई तिथि का ऐलान कब। बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन 31 अक्टूबर 2021 को किया जाना था, जिसे पंचायत चुनाव के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। इस संबंध में आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आयोग की जल्द ही परीक्षा के लिए नई तिथि घोषित करेगा। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, क्राइम, करप्शन और कम्युनिकेशन पर समझौता को तैयार है नीतीश कुमार।
बिहार के उप मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के नेता तारकिशोर प्रसाद भगत के परिजनों को 53 करोड़ रुपए का ठेका दिए जाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। इस मामले को लेकर राजद व कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की ओर से नीतीश सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता कर सीएम नीतीश कुमार को डरपोक और कमजोर मुख्यमंत्री कह दिया है। पितृपक्ष मेला पर आतंकियों का खतरा, हाई अलर्ट पर गया स्टेशन, आने जाने वालों का होगा मेटल डिटेक्टर से टेस्ट। पितृपक्ष मेले को देखते हुए गया रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट कर दिया गया है। स्टेशन के हर जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेल एसपी विकास बर्मन व वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त आशीष मिश्रा के निर्देश पर किया गया है। रेलवे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यही नहीं, पटना, जहानाबाद, कोडरमा और गया की पुलिस गया रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की कमान संभालेगी। इसकी निगरानी उच्च अधिकारी करेंगे। पीएम आवास योजना के 21 से अधिक मकानों का निर्माण अधर में लटका, सड़क पर रात बिताने को विवश लोग। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल बेहाल है। योजना के तहत बनाए जा रहे मकान किस्त के अभाव में अधूरे पड़े हैं। इससे आवास के बिना शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब गुरबा को अपने घर का सपना पूरा नहीं होता दिख रहा है। बारिश व चिलचिलाती धूप के बीच गरीब झुग्गी झोपड़ी व सड़क किनारे समय गुजारने को मजबूर हैं। आज होगा पहले चरण का मतदान, जानिए कब आएगा रिजल्ट। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रथम थम गया है। शुक्रवार यानी आज मतदान होगा। मतदान के साथ ही जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में भी जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग तैयारी की निगरानी कर रहा है। बताया गया है कि मतगणना अनुमंडल स्तर पर होगी। हालांकि कई जिले में जिला स्तर पर एक ही जगह मतगणना की व्यवस्था की गई है। वहां कोविड गाइडलाइंस के अनुपालन पर प्रशासन का पर ध्यान है। बता दें कि चुनाव समाप्त होने के बाद एक दिन बाद मतगणना कराई जाएगी। पहले चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद 26 से 28 सितंबर के बीच मतों की गिनती होगी।